नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको फिर पंचतंत्र प्रवाह के बहुत पीछे ले चलता हूँ। जब मैं रथ यात्रा कर रहा था हरियाणा के कस्बों में, गांव से गुजरते हुए हमारा रथ जब गुजर रहा था, तो मैंने आज के हरियाणा में और वो हरियाणा जो मैंने देखा था 1947 में, उसमें जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा था। जबकि ये बड़ा 1947 का जो विभाजन हुआ था, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, त्रासदी थी, एक भयंकर, दुनिया की सबसे बड़ी कहूँ, क्योंकि इसमें लाखों लोग मारे ही नहीं गए, लाखों लोगों का महापलायन भी हुआ। अब जो ये विभाजन हुआ था ना पंजाब का, आप ये देखो, ये विभाजन हुआ था धर्म के नाम पर। ये दुनिया में सबसे पहला ऐसा कुकृत्य मैं कहूंगा, किसी देश का धर्म के नाम पर विभाजन हुआ हो, पर यह हिंदुस्तान में हुआ हमारे नेताओं की वजह से। उस विभाजन में लाखों लोग जो अपना घर, अपना धर्म बचाने के लिए, हिंदू धर्म बचाने के लिए, क्योंकि वो सब हिंदू थे, जो पश्चिम पंजाब से जो विभाजन हुआ था ना, वहां से आए थे, वो सब हिंदू थे। उनमें ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, दलित सब थे, और सबने अपना धर्म बचाने के लिए, अपने देश के लिए, सबने सब कुछ, अपना घर बार, जमीन जायदाद, व्यवसाय लगाया, हर चीज छोटी मंजूर की, पर अपना धर्म छोड़ना मंजूर नहीं किया। वो सब लुटे पिटे अपने देश में आए, और यहां हमारी सरकार ने, अपने हिंदुस्तान में आए, हमारी सरकार ने उन्हें, अधिकतर लोगों को, क्योंकि वो पश्चिम पंजाब से आए थे, उनको भारत के हिस्से पूरे पंजाब में बसाया गया। ये गवर्नमेंट की ये सोच थी कि क्योंकि पंजाब तकरीबन क्या है, कितना ही बड़ा था, उनका आपस में तालमेल था, तो यहाँ के लोगों के साथ तालमेल अच्छा हो जाएगा, ठीक बैठ जाएगा, ये सोचकर अपनी हिंदुस्तान की सरकार ने लोगों को, पश्चिम पंजाब से आए लोगों को पूरे पंजाब में बसाया, हरियाणा में बसाया अधिकतर। उस समय हरियाणा पंजाब का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका था, क्षेत्र था, पर यहाँ जो पंचरत्न के पंजाबी पहुंचे, उन्होंने लोक संस्कृति पर अपनी एक अमिट छाप छोड़नी शुरू कर दी। यहाँ के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, आचार विचार, इन सब पर आहिस्ता आहिस्ता स्थानीय लोक संस्कृति पर पंचनद संस्कृति का प्रभाव दिखाई देने लगा, और ये परिवर्तन जो है आस्ते आस्ते स्थायी बन गए। अब सबसे जो मैंने देखा परिवर्तन, वो था कि हरियाणा के लोग, क्योंकि कहते थे देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, ये बड़ी प्रचलित एक कहावत थी, और था भी सच, क्योंकि ये पशु बहुल्य क्षेत्र था, इसलिए यहाँ के क्षेत्र के लोग क्या करते थे, दूध, दही, घी, मक्खन, मलाई और लस्सी, या इनसे बने पदार्थ वो खाया करते थे, जैसे खीर, हलवा, लापसी, चूरमा, कढ़ी, खिचड़ी या बाजरे की राबड़ी, ये लोग खाया करते थे। अधिकतर चरचरे अगर व्यंजन मैं कहूँ तो होते थे मिर्ची, टींट, लहसुए, आम का अचार, ये यहाँ का ज्यादातर का लोगों का खान पान था। दाल सब्जी 1947 से पहले यहाँ लोगों ने नहीं देखी थी गांव में, पर जो लोग पंचरत्न के लोग आए थे ना पश्चिम पंजाब से, वो लोग बड़े खाने पीने के शौकीन थे, दाल सब्जी ये चीजें खाने पीने के बहुत शौकीन थे। उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों ने उनमें से साथ के जो कस्बे से और शहर से क्या करते थे, सब्जियां ला के वो गांव में बेचने लगे। अब गांव वाले, उनके लिए एक नई चीज थी, देखा देखी उन लोगों ने भी खरीदना शुरू कर दिया और खाना शुरू कर दिया। हालांकि पहले नहीं था, पहले तो एक बस इनका क्या होता था, कुंजड़ा जो है वो हफ्ते में एक बार सब्जी ले आता था गांव में, जैसे कि खीरा हुआ, मौसमी होती ना काचरी, और काकड़ी, बतीरा, फुट, ये फल हुआ करते थे। कुछ पंचनद के लोगों ने गांव में दुकानें खोल ली,
अब सब्जी के साथ साथ उन लोगों ने क्या किया, घर की जरूरत का और सामान भी रखना शुरू कर दिया। उनकी देखा देखी यहाँ के लोगों ने भी वो सामान लेना शुरू कर दिया। मुझे आज भी याद है कि जब पैसे नहीं होते थे किसी स्थानीय लड़की या औरत के पास, वो क्या करते थे, गेहूं या चने ले जाते और उसके बदले में सामान खरीद के ले आते दुकान से। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था खान पीन का और व्यापार का। यहाँ के लोगों ने भी व्यापार करना शुरू कर दिया। अब पहले जो स्थानीय लोग थे अब नहीं करते थे व्यापार का काम। अब जो फौज से रिटायर हुआ और आया घर, उसने भी दुकान खोल ली, फौजी चाय की दुकान, फौजी ढाबा। ये जो जात पात का और जो बरादरी का भेदभाव था वो आस्ते आस्ते खत्म होने लगा। अब दूसरा प्रभाव जो मैंने देखा वो था कि पश्चिमी पंजाब से आए लोग ज्यादातर क्योंकि सलवार कमीज पहनने के आदी थे और वो स्वच्छता के आदी थे। जैसे कि क्योंकि वो इलाका हरा भरा था, उपजाऊ था, नहरी हुआ करता था, तो लोग कपड़े धोते साबुन वगैरह लगा के, साबुन से, और वो क्या करते थे, उन्हें उन्हें धोने की परंपरा थी। यहाँ वाले लोगों के लिए ये बात नहीं थी। यहाँ की पंचनद की औरतें क्या करती थी, हर रविवार को गांव के जोड़, तालाब, बावड़ी, रजवाए या नाले या कुएं की खाल पर ही बैठकर कपड़े धोती थी साबुन के साथ, साबुन लगा के, और आपस में उनकी बतियाती भी थी, घर बार की बातें भी हो जाती थी, अपने दुख सुख भी बांट लेती थी, और इस तरीके से वो इकट्ठे बैठ के कपड़े भी धोती थी। अब यहाँ के लोगों के लिए ये बड़ा चमत्कारी प्रभाव था कि अरे सलवार कमीज इतनी हल्की है और साफ सुथरी भी है, साथ में इससे इसे पहनकर काम करने में भी आसानी होती है, दिक्कत नहीं होती। क्योंकि यहाँ वाले लोग जो थे, इनकी वेशभूषा क्या थी, पहले इनकी वेशभूषा थी चुंदड़ी और घाघरा। घाघरा जो 52 गज का या 40 गज का हुआ करता था। कपड़े धोने की संस्कृति के दौरान स्थानीय महिलाओं ने देखा पंजाबियों की सलवार पहनने की और कमीज पहनना जो है ना, वो अधिक सुविधाजनक है घर के कामों के लिए भी। और ये जो घाघरा चुंदड़ी पहनना, पहन के काम करना, सारे घर के खेत के भी काम करना बड़ा मुश्किल था उनके लिए। तो उन्होंने इस, जैसे कहते हैं ना, संस्कृति को भी अपना लिया। आस्ते आस्ते स्थानीय औरतों ने भी सलवार कमीज को अपनाना शुरू कर दिया, और ये बगैर प्रचार प्रसार के हुआ। ये अभूतपूर्व क्रांति थी ये, कि इतना बड़ा पहनावे का जो चेंज हो, बदलाव हो, बगैर किसी प्रचार प्रसार के हो। एक और जो बदलाव आया पंचनद लोगों के कारण, उनकी संस्कृति के कारण, वो था महिलाओं की जागृति। क्योंकि वहां से जो आई थी महिलाएं पढ़ी लिखी थी उनमें से काफी, और वहां कई कॉलेज तक भी पढ़ के आई थी। यहाँ के औरतें नौकरी भी करने लगी और स्कूल भी जाने लगी लड़कियां। इनकी देखा देखी स्थानीय लड़कियों ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव था, और वो भी नौकरी करने लगे। अगर मैं बात करूं स्थानीय रीति रिवाजों की भी और रहन सहन के तरीकों की भी, तो वो भी बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई देता है मुझे। आज जो शादियां होती हैं, चाहे वो स्थानीय लोगों की हों या पंचनद निवासियों की, आज मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। जबकि आज की उनकी शादी और 1947 में होती हुई शादी, जिनका जमीन आसमान में फर्क है, अंतर है। तो ये सारा प्रभाव एक दूसरे की संस्कृति में मिलजुल कर रहने से हुआ है, और ये काफी बड़ा प्रभाव है। एक और बदलाव आया हरियाणा की लोक संस्कृति और साहित्य में। पहले क्या हुआ करता था कि क्या था कि एक तीज का त्योहार मनाते थे हरियाणा में, या एक क्या कहते हैं उसको, मकर संक्रांति का त्योहार जो है मनाया जाता था। लेकिन स्थानीय लोगों ने अब पंजाबियों के लोहड़ी और बैसाखी को भी अपना लिया। उन्हें भी लोहड़ी में आग के चारों तरफ बैठना अच्छा लगने लगा। गज्जक, रेवड़ी,
मूंगफली बांट के खुले खाना उन्हें भी अच्छा लगने लगा और उन्होंने इसे अपना लिया। और साहित्य, जितने भी लेखक और साहित्यकार पश्चिमी पंजाब से आए थे, उन्होंने हरियाणा की संस्कृति को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया और अपना योगदान दिया इसमें। मुझे आज भी याद है, मेरे बुजुर्ग दोस्त श्री उदय भानु हंस हरियाणा के पहले राज्य कवि बने। ये था प्रभाव पंचरथ संस्कृति का स्थानीय लोक संस्कृति पर। आज हरियाणा की में चाहे शिक्षा हो, चाहे मेडिकल, साइंस, व्यापार, आधुनिक तकनीक, फिल्मी क्षेत्र या जीवन का कोई भी क्षेत्र, कोई भी पहलू, पंचरथ के व्यक्ति प्रथम पंक्ति में खड़े दिखाई देते हैं। उन्होंने बहुत योगदान दिया आज के हरियाणा को, और इसका कारण भी जानते हैं क्या है? कारण है उनकी योग्यता, प्रतिभा, परिश्रम। उन्होंने कभी आरक्षण की बैसाखी नहीं मांगी, क्योंकि वो जानते हैं बैसाखी पर दौड़ने वाला, चलने वाला आदमी कभी दौड़ में फंस नहीं आ सकता। और ना ही उन्होंने कभी भीख मांगी है। कभी कोई पंचरथ का आदमी, आपको औरत कभी भीख मांगती हुई नजर नहीं आएगी किसी भी चौराहे पर, क्योंकि वो जानते हैं मांगने वाला आदमी कभी दाता नहीं बन सकता। स्वाभिमानी आदमी कभी भी भीख नहीं मांगेगा, ना ही बैसाखी मांगेगा। ये उनका स्वाभिमान है जो पुरखों ने उन्हें दिया है। उनके वंशज हैं सब कुछ, जिन्होंने अपने देश पर सब कुछ वार दिया, और आज भी ये स्वाभिमानी अपने देश पर सब कुछ वारने के लिए तैयार मिलेंगे आपको। आज हरियाणा राज्य में जो राज्य प्रथम पंक्ति में खड़ा दिखाई देता है ना दूसरों के साथ, इसमें पंचरथ वासियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। उनकी हरियाणा के प्रति निष्ठा, प्रेम हर कदम पर महत्वपूर्ण योगदान है। आज बस इतना ही। नमस्कार।